नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद नाथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के, उन पे अपने डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों का पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? दोस्तों अपने को पता है बनास है, ये चंबल की सहायक नदी है तो ये नहीं होगा। काली सिंध चंबल की है, ये भी नहीं होगा। जो जवाई है ये आपकी लूनी की है तो ये भी नहीं होगा। तो पीछे कौन बची? सामोद। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने को याद है जब सांबर झील की बात करते हैं दोस्तों, सांबर झील में 4 नदियां आगे गिरती है। एक अपने बात की थी खंडेली की बात की थी, एक अपने खारी की बात की थी, एक रूपनगढ़ की बात की, एक मेंथा की बात की थी। अब जयपुर से मेंथा के बाद एक समोद है, उसकी बात और हो रही है, तो एक समोद और मान लीजिए दोस्तों उसमें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो दोस्तों कौन से शासक थे? वो थे दोस्तों आपके महाराणा लाखाजी थे। और लाखाजी के समय 14वीं शताब्दी के अंदर किसने निर्माण करवाया था? तो दोस्तों चिड़ीमार एक बंजारा था, उसने करवाया था। पर आपको ये नहीं समझना है कि बंजारा था छोटा मोटा कोई होगा। उस समय के अंदर बंजारे थे, वो एक किस्म के व्यापारी होते थे। उसके बाद आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों पालर पानी है वो दोस्तों आपका वर्षा का जल होता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। नदी का जल पता है जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ होते हैं, अपने पहाड़ों से जो निकलते हैं बहते हैं, वो नदी होती है दोस्तों। और जो मानव के द्वारा जो दोस्तों बनाई जाती है उसको कहते हैं दोस्तों अपने नहर कहते हैं। और जो पृथ्वी है उसके नीचे जो जल इकट्ठा रहता है उसको अपने दोस्तों भूमिगत जल कहते हैं। तो पालर पानी किसके लिए हुआ है? वर्षा के लिए जल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खडीन क्या है या खडीन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये जल संरक्षण की एक विधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बालासन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपकी सांबर झील है। सांबर झील में दोस्तों 5 अपनी गिरती है, वो अपन याद रहना चाहिए। खंडेली, खारी, रूपनगढ़, मेंथा और अब एक जयपुर वाली सामोद और होगी। तो दोस्तों ये होगी अपनी खंडेली, ये खारी, ये रूपनगढ़, इधर अपनी आ गई सामोद और ये मेंथा या मेडा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील की बात करें, काबोद खारे पानी की झील है दोस्तों जैसलमेर के अंदर, अपने रेवासा सीकर के अंदर है खारे पानी की झील दोस्तों। डीडवाना नागौर के अंदर। पर जो जेत सागर है दोस्तों ये मीठे पानी की है, ये दोस्तों अपनी बूंदी के अंदर है दोस्तों। जो जेत सागर झील है दोस्तों, इसी झील को दोस्तों दुगारी झील भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं दोस्तों। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है एक, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल है जी। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो दोनों कथन दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर तो ये रान संबंध है अपनी शामिल नहीं है। अब कौन कौन सी है वो बात कर लेते हैं दोस्तों। उदयपुर की 2 झीलें हैं, एक आपकी फतेह सागर झील है दोस्तों और एक आपकी है पिछोला झील। 2 तो उदयपुर की होगी, 2 ही अजमेर की है, एक अन्ना सागर है, एक आपकी पुष्कर है दोस्तों। ये आपकी सिरोही की हो ही गई। और प्लस के अंदर एक झील और आपकी आती है, उसका नाम है दोस्तों मानसागर। जो मानसागर झील है ये किसकी है? ये जयपुर की है। तो ये दोस्तों टोटल 6 जिले शामिल है दोस्तों इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस कार्यक्रम को दोस्तों क्या कहा जाता है? इस कार्यक्रम को NLCP भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में 2001 से ये स्टार्ट हो चुका है। वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों 2016 से, तो अब इसका जो हिस्सा है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना के अकॉर्डिंग चलती है, तो 70-30 का हिस्सा चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा युगम बांध जिला सही सुमिलित नहीं है? अब इसकी बात करते हैं पांचरा बांध। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, करौली के अंदर गंभीरी नदी पे बना हुआ है। उसके बाद मेजा बांध ये सही है, ये भीलवाड़ा के हमने। चाकर बांध बुद्धि ये सही है। पर इसकी जवाई की बात करें तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि और इसका आंसर तो यही होगा 3, पर वैसे गलत है। क्यों? क्योंकि जवाई है वो दोस्तों कहाँ बैठे हैं जवाई जी अपने, और जवाई जी अपने पाली में बैठे हैं दोस्तों। आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अन्ना सागर झील के विषय में से कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? जी बिल्कुल नहीं रखी थी। ड्यूक ऑफ कनॉट है उसने तो दोस्तों अपनी फतेह सागर की नींव रखी थी, ना कि अन्ना सागर की रखी थी, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसी के अंदर, 1885 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनाया था, अन्ना सागर को बनाया था? जी नहीं बनाया था अन्ना सागर को। तो किसको बनाया था? तो दोस्तों उन्होंने बनाया था अपना सिल्लीसेठ झील को बनाया था दोस्तों, सिल्लीसेठ को। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया, अन्ना सागर को बनाया? नहीं बनाया, वो तो दोस्तों पिछोला झील को बनाया था दोस्तों। अब अपने आगे बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। अर्णोराज ने निर्माण करवाया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। करीबन 1137 के आसपास है
इसका निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बात करें गोसुंडी का बांध, ये सही है। हिंगोनिया बांध की बात करें, ये जयपुर का हिंगोनिया बांध है दोस्तों। 2020 के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि जब जयपुर में तेज़ बारिश आई थी तो ये बांध टूट गया था, इसलिए चर्चा में रहा था हिंगोनिया बांध जयपुर का। उसके बाद जो पांचरा बांध की बात करें, ये दोस्तों अपना करौली के अंदर, आपको याद होगा भैंसा, अट्टा, माची, तो भद्रावती जो अपनी नदियाँ की थी वो वाला मिट्टी का सबसे बड़ा बांध। मोरा बांध की बात करें तो टोंक नहीं है दोस्तों, वो स्वामी माधोपुर है। तो इसलिए दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? तो दोस्तों अपनी सांबर झील है, वो काफ़ी पक्षी थे वहाँ पे मारे गए थे इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और क्यों मारे गए थे? ऐसा माना जाता है पक्षियों को जैसे फूड पॉइजनिंग होता है वो हो गया था, जिसकी वजह से पक्षी मारे गए थे दोस्तों। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि पक्षियों की मौत किस वजह से हुई थी, तो फूड पॉइजनिंग हुई थी दोस्तों पक्षियों को, तब मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? वो सेम क्वेश्चन दोस्तों जो अपने बात किया था आपका NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। अन्ना सागर है, आती है। फतेह सागर है, वो भी आती है। पिछोला आती है। कोलायत है, ये नहीं आती। तो आपका 4 नंबर है, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो मेजा बांध दोस्तों कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बजाज सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो बजाज सागर बांध दोस्तों अपनी माही नदी पे बना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो सांबर झील में दोस्तों अपने पता है कौन सी मिलती है। एक मेडा मिलती है, चंबल नहीं मिलती, बेडच नहीं मिलती, आहू है, चंबल की सहायक नदी ये नहीं है, और बेडच जो बनास की सहायक है तो ये नहीं है। तो मेडा एक मिलती है, तो उसका ऑप्शन 4 सही है दोस्तों। उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नक्की झील अवस्थित है। नक्की झील की बात हो रही है, तो नक्की झील तो सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। उसके बाद है राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहेगा, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मानसागर जयपुर वाली आती है, पुष्कर अजमेर की आती है, आना सागर आती है, बजाज सागर है वो नहीं आती। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसमें अपनी ताल छापर है चूरू के अंदर, वो मीठे पानी की झील नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राणा सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पे अवस्थित है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पे अपने बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेवा तालाब। तो लेवा तालाब की बात करते हैं तो दोस्तों ये अपना 12 के अंदर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो दोस्तों ये 52 घाटों से घिरी हुई है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो उसकी बात करें, तालाब शाही धौलपुर ये सही है, बंद बारेट भरतपुर ये भी सही है दोस्तों, गलताजी जयपुर ये भी सही है। पर अगर गडीसर की बात करें तो दोस्तों ये गडीसर आपका जोधपुर न होकर दोस्तों जैसलमेर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सही हो जाता है 3 नंबर ऑप्शन नहीं के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत की बात करें तो दोस्तों ये अपना सांबर है। सांबर से कितना बनता है? तो करीबन दोस्तों 8.7% है वो यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, सही कूट को कीजिए। ये झील है, ये जिला है। सिल्लीसेड की बात करें तो दोस्तों अभी अपने बात की थी, सिल्लीसेड आपकी अलवर के अंदर है दोस्तों। गेब सागर की बात करें तो ये दोस्तों अपने डूंगरपुर में आती है। बंद बैराट की बात करें तो ये दोस्तों भरतपुर में आती है। अगर तालाब शाही की बात करें तो ये दोस्तों आपकी धौलपुर के अंदर आती है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो दोस्तों दिगोद के अंदर स्थित है दोस्तों। ये दिगोद अपना पड़ता है आपका कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस जिले में ताल छपर झील स्थित है? तो ताल छपर काली मृग वाला दोस्तों चूरू के अंदर स्थित है। उसके बाद है कौन सा झील ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो जयसमंद झील है यही आपका ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। और इसमें और भी दोस्तों कई खास बातें हैं अगर इसकी बात करते हैं तो अपने, एक तो ये दोस्तों गोमती जो नदी है उस पर बनाया हुआ है, यानी अपना एक तो गोमती नदी है, गोमती नदी से बना हुआ है। और अगर इसके अंदर अगर और अपने बात करें तो इसके अंदर दोस्तों 2 बड़े टापू हैं। बड़ा टापू दोस्तों वो तो आपको पता होगा बाबा का भंगड़ा होता है, छोटा है वो प्यारी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ से 2 नहरें भी निकलती है, एक तो आपकी श्यामपुरा नहर निकलती है और एक आपकी भाट नहर निकलती है। तो अगर आप कहते हो तो मैं लिख लेता हूँ, एक तो दोस्तों श्यामपुरा नहर निकलती है, एक आपकी भाट नहर निकलती है दोस्तों। 2 तो नहर हो जाती है दोस्तों और 2 इसके अंदर आपके बने हुए हैं। बड़ा तो हो गया बाबा का भंगड़ा हो गया दोस्तों और छोटा हो गया प्यारी। ये कुछ जो चीज़ें हैं वो ढेबर झील से
संबंधित है दोस्तों, जिसको जयसमंद भी झील भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध युग्म को छांटिए। इधर दोस्तों झील लिखा है, इधर जिला लिखा है, तो ये गद्दीसर या गड्डीसर बोलते हैं जैसलमेर के अंदर, ये सही है दोस्तों। उसके बाद है मांडल ताल, तो दोस्तों ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी सही है। फाई सागर की बात करें तो ये अजमेर के अंदर है दोस्तों। तालाबशाही की बात करें तो तालाबशाही दोस्तों ये 12, ये गलत है। ये कहाँ पे है? ये दोस्तों अपना धौलपुर के अंदर है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांकली झील किस जिले से संबंधित है? तो अगर बांकली झील की बात करें तो दोस्तों इसका संबंध पाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, श्यामपुरा व भाट नहर किससे निकाली गई है? तो दोस्तों ये जय संबंध या अपनी जो ढेबर झील की बात की थी अभी, तो ये ढेबर झील से है, तो उससे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पे बना है या किस जिले में बना है? तो मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर बना है। किस पे बना है? तो वो दोस्तों कोठारी नदी पे बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवलखा झील राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बूंदी के अंदर स्थित है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में से किस नदी पर बिलासपुर बांध अवस्थित है? तो दोस्तों बनास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो जो दोस्तों जेत सागर आपका तालाब है वो दोस्तों बूंदी के अंदर स्थित है। अपने भी बात की थी, जो इसको जेत सागर तालाब भी बोलते हैं, इसी को दुगारी झील भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो वही माही वाली बात दोस्तों, जाखम, सोम और माही तो है ही, जो अपने डूंगरपुर के अंदर बनेश्वर को मिलती है। तो जो जाखम बांध बना हुआ है वो दोस्तों अपना प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ज्वाई बांध है दोस्तों पाली के अंदर है, ये सही है। राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। उमेद सागर बांध है ये आपका भीलवाड़ा में, ये भी सही है दोस्तों। उसके बजाज सागर बांध, तो ये दोस्तों डूंगरपुर लिखा है, ये दोस्तों इसका गलत है, ये बना है बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? यानी जो युग्म दिए गए हैं झील और जिले के, कौन सा सही नहीं है? तो फाय सागर झील की बात करें तो ये दोस्तों अजमेर के अंदर है, ये सही है। बालसमंद झील की बात करें तो दोस्तों जोधपुर के अंदर है। सरदार समंद झील की बात करें तो पाली, ये सही है। गेब सागर झील की बात करें तो ये डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिला और झील, तो दोस्तों अजमेर है, इसमें फाय सागर झील है, ठीक है, सही है। डूंगरपुर में गेब सागर है, ये भी सही है। जोधपुर में प्रताप है, ये भी सही है। जैसलमेर में बुद्ध झील है, कांकनी नदी वाला जो अपने किया था दोस्तों, ये वही है, तो सारे सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? दोस्तों किशोर सागर की झील की बात करें तो ये दोस्तों अपनी कोटा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों माउंट आबू के अंदर स्थित है, ये अपने को सभी को पता है, सबसे ऊंची झील है, नाखूनों से बनाई गई थी देवताओं के द्वारा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को आता है, नक्की झील माउंट आबू के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खारे पानी की झील नहीं है। अब डीडवाना खारे पानी की है, कोलायत है, ये नहीं है, ये मीठे पानी की है। पंचभद्रा है, काबोद है, तो इसका आंसर दोस्तों कोलायत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट विकल्प है, सांबर जयपुर के अंदर है, लूणकरसर आपकी बीकानेर के अंदर है, पंचपत्रा बाड़मेर के अंदर है और कायलाना जोधपुर के अंदर है। ये तीनों तो ऊपर वाली तो सांबर, लूणकरसर, पंचपत्रा, ये तो खारे पानी की है। ये कायलाना या कोयलाना बोलते हैं, ये जोधपुर वाली, ये मीठे पानी की है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? तो जयसंबंध, लूणकरसर, राजसमंद, पिछोला। इसमें बात करें तो जयसंबंध, राजसमंद, पिछोला ये मीठी है, लूणकरसर बीकानेर वाली है, ये खारे पानी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो कोलायत ये मीठे पानी की है, ताल छापर ये नहीं है, चूरू वाली ये खारे पानी की है, पंचपद्रा ये भी खारे पानी की है और ज्वाई ये मीठे पानी की है। तो इसके दो आंसर होंगे, पंचपद्रा प्लस ताल छापर, ये 2 होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, झील और जिले सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों उमेद झील की बात करें, उमेद सागर की बात करें, जोधपुर सही है। नक्की झील सिरोही बिल्कुल सही, पिछोला उदयपुर ये भी सही है। तालाबशाही ये धौलपुर के अंदर है दोस्तों। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अपने सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जो सतलज है, सतलज पे कौन सा बांस बना है? तो भाखड़ा नागल बांध बना है दोस्तों, ये सही है। उसके बाद बनास की बात करें तो बिलासपुर बांध बना हुआ है। कोठारी जो नदी है उस पर मेजा बांध बना है। बागली बांध है जो लूनी की सूखड़ी नदी है उस पर बना है, तो ये भी सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेड्डा और खंडेला नदी आकर अपना जल प्रवाहित करती है? तो दोस्तों सांबर झील के अंदर है। उसके अलावा सामोद होगी अपनी और एक होगी खारी, ये 2 नदियाँ और ऐड कर लो दोस्तों, 5 नदियाँ जो बात की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बूंदी के अंदर स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है?
बिलासपुर उनके लिए। तो ये ब्रह्मांडी बनास परियोजना है, ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 जल महल है। जल महल कहाँ है? तो जयपुर के अंदर जो जल महल बने हुए हैं दोस्तों, पांडुपोल पर। और जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों अलवर में बना है, सही है। उसके लूणकरसर झील की बात करें तो लूणकरसर बीकानेर में बनी है। फतेह सागर झील की बात करें तो उदयपुर में बनी है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि क्या कहलाती है? दोस्तों खड़ीन कहलाती है अपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याला झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? थार का रेगिस्तान आपको पता है, जो रेगिस्तान होता है तो बारिश आती है, रेगिस्तान में इकट्ठी हो जाती है, तो इकट्ठी हो जाती है उसको प्याला झीलें बोलते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। तो जिला और झील पंचपदरा है, बाड़मेर के अंदर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। डेबिर झील की बात करें या जयसमंद की बात करें तो ये उदयपुर में है। गेव सागर डूंगरपुर में है, सही है। तालाबशाही ये भी अपनी धौलपुर के अंदर है दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शन ही सही है दोस्तों। देखो दोस्तों, आप देख रहे हो क्वेश्चन में रिपीट किसका हो रहा है? एक तालाबशाही झील का हो रहा है, एक गेव सागर झील का हो रहा है। ये 2 अच्छी झीलें होगी, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बिलासपुर बांध दोस्तों अपनी बनास नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जो जयसमंद और राजसमंद झीलें, ये दोनों सिंचाई में काम ली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये बात करें गांधी सागर बांध, वो स्थित नहीं है। वो कहाँ पर है? वो दोस्तों अपना MP में स्थित है। राणा प्रताप, जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में स्थित है। कोटा बैराज है राजस्थान में, पर जो गांधी सागर है वो MP में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो सांबर झील में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मेंढा बात करते थे उसके द्वारा लवणता ली जाती है। अन्ना सागर झील स्थित है, ये दोस्तों अजमेर में स्थित है, अनुराज के द्वारा बनाई गई थी 1137 में। ऊपर क्वेश्चन में बात की दोस्तों वो सेम ही है। अब दोस्तों क्वेश्चन है, राजसमंद झील या राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? गोमती नदी पर हुआ दोस्तों। राजसमंद के अंदर बनी एकमात्र झील है जिस झील के नाम पर जिले का नाम पड़ा है दोस्तों। राजसमंद झील है, इसीलिए जिले का नाम भी राजसमंद हो गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी प्रस्तुति बनी हुई है 25 शिलालेखों की प्रस्तुति बनी हुई है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रस्तुति जो रणछोड़दास भट्ट थे उनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, बांध और जिला। तो गागरोन है, गागरोन का किला कहाँ बना है? यानी गागरोन किला भी है, बांध भी है, तो झालावाड़ है दोस्तों, सही है। गरड़दा बूंदी के अंदर बना हुआ है, सही है। और अगर बात करें मोहरा बांध की बात करें स्वामी माधोपुर, ये भी सही है। अगर अपने बात करें टोकरा बांध की तो दोस्तों सिरोही के अंदर है, ये भी दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। माधो सागर अगर बांध की बात करते हैं दोस्तों, ये अपना दौसा बना है। जवाहर सागर बांध की बात करते हैं कोटा बूंदी बना है। इसदा की बात करें तो बनास नदी पे ये स्वामी माधोपुर में बना है। कडाना बांध की बात करें तो दोस्तों ये माही नदी में गुजरात में बना हुआ है दोस्तों। बिलासपुर बांध की बात करें तो बनास नदी पे टोंक में बना हुआ है दोस्तों। मेजा बांध की बात करें तो कोठारी नदी है उस पर बना है, कहाँ बना हुआ है? तो भीलवाड़ा में। आलनिया बांध की बात करें दोस्तों तो ये कोटा के अंदर बना हुआ है। जाखम बांध की बात करें तो ये दोस्तों प्रतापगढ़ में बना हुआ है। और अगर राणा सागर प्रताप बांध की बात करें तो ये दोस्तों रावत भाटा चित्तौड़ में बना हुआ है। गेव सागर की बात की थी ना दोस्तों, गेव सागर की बात करें तो दोस्तों ये आपका डूंगरपुर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जग मंदिर और जग निवास किस झील में स्थित है? तो दोस्तों पिछोला झील, जो कि चिड़ीमार बंजारे ने निर्माण करवाया था राणा लाखा के टाइम में, ये वही है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिलीसेड के लिए। विनय सिंह ने जब क्वेश्चन किया था 1845 के अंदर जो बनाई थी अपनी रानी के लिए, तो वही सिलीसेड झील दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? सांबर है, ये नहीं है, क्योंकि सांबर है वो दोस्तों आपकी जयपुर है, और इधर आपका नागौर है, और नीचे अजमेर है। इन 3 के बीच में स्थित आती है दोस्तों, ये है, ये तो नहीं है। उसके बाद बात करें लूणकरसन, ये दोस्तों अपनी बीकानेर के अंदर आ जाती है। डीडवाना की बात करें तो ये दोस्तों नागौर में आ जाए। पंचपदरा बात करें तो ये दोस्तों बाड़मेर में, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बाबा का भंगड़ा और प्यारी किस संबंध से है? तो वो दोस्तों अपने डेबर झील की जो अपने बात की थी वो झील है अपनी। तो इसके अंदर 2 जो अपनी बात की थी, इससे 2 अपनी जो नहरें निकलती है, एक तो आपको याद होगा इसके अंदर अपनों ने बात की थी श्यामपुरा नहर बात की थी, दूसरी दोस्तों भाट नहर की बात की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में सुमिलित कीजिए। तो इसके अंदर सिलीसेड की बात करें तो सिलीसेड पता है दोस्तों, ये अपनी कहाँ है? ये दोस्तों अलवर के अंदर है, अजमेर में नहीं है। नक्की झील की बात करें माउंट आबू, ये सही है। अन्ना सागर की बात करें तो ये दोस्तों अजमेर में बनी हुई है। उसके बाद राजसमंद की बात करें तो दोस्तों ये राजसमंद में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रामसर झील जो कि बूंदी की उत्तर दिशा में लगभग 24
किलोमीटर की दूरी पर है वह पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सार्स जो क्रेन होते हैं उनके लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ है? तो प्रसिद्ध डिग्गी तालाब दोस्तों टोंक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये राज सिंह ने निर्माण करवाया था दोस्तों, करीबन 1680 के आसपास के अंदर इसका कहते हैं निर्माण पूर्ण हुआ था दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट झील है राजसमंद, वही राज प्रशस्ति की वजह से ये अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, रणछोड़ भट्टदास वाली वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान की किस झील को टोडरॉक के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों नक्की झील है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर की बात करते हैं, जो राजसमंद है ये राजसमंद के अंदर है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, ये तो उदयपुर में है, सबको पता है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर अजमेर के अंदर है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, कहते हैं इकलौता मंदिर है, काफी प्रसिद्ध झील है दोस्तों, पवित्र झील मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉय सागर झील कहाँ स्थित है? तो फॉय सागर झील है दोस्तों वो अपनी अजमेर में स्थित है दोस्तों। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गडीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो गडीसर सरोवर जो भी बात की थी, झील की बात की थी, वो दोस्तों अपने जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कोलायत झील कहाँ स्थित है? तो कोलायत दोस्तों बीकानेर में स्थित, और ये दोस्तों कपिल मुनि जी थे, उनकी ये तपस्थली है, यानी उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इस वजह से फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया? तो 1680 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद बने, नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो नील हरित शैवाल के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हो जाएगी मोती झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के सम्मानार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो पुष्कर सरोवर है उसके किनारे किया गया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी जी का चबूतरा निर्मित है? तो दोस्तों पिछोला झील है, उस पर ये निर्मित है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजॉर्ट बना गया है वो दोस्तों आपकी जयसमंद झील है, जिसको डेविड झील भी बोलते हैं अपने। बड़ा जो है टापू है उसे बाबा का बखड़ा, छोटा है उसको प्यारी बोलते हैं, अपने बात की थी, तो दोस्तों ये वही झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहाने के उद्गम की और चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? तो इसकी अगर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर है अपना, ऊपर से बात करें तो ऊपर आ जाएगा अपना जवाहर सागर बांध आ जाएगा, फिर राणा प्रताप सागर आ जाएगा, फिर गांधी सागर, क्योंकि चंबल ऐसे जाती है ना ऊपर, तो ये तो गांधी सागर बांध आ ही जाएगा एमपी के अंदर। उसके बाद ऊपर वाले ये राजस्थान में आ जाएंगे दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर इसमें बात करें कोठारी है जिससे मेज बांध बना हुआ है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है दोस्तों बनास, बिलासपुर में के अंदर है बना हुआ है, ठीक है। माही बजाज सागर बांध ये है। जाखम की बात करें ये उदय सागर, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये किस पे है? ये दोस्तों उदय सागर है, आयड झील पे, जो आयड झील इसमें उदय सागर में चल रहती है, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच नदी बन जाता है, ये वही है दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्वाई बांध किस जिले में है? तो ज्वाई बांध दोस्तों पाली में है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, तो ज्वाई बांध है दोस्तों वो अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है? नहीं की बात करें तो उमेश सागर जोधपुर में ये सुमिलित है। इसकी नवलखा की बात करें तो अपने ऊपर दोस्तों पहले क्वेश्चन में बात की थी, नवलखा कहाँ है? दोस्तों वो बुद्धि में है दोस्तों। अगर बात करते हैं जयसमंद की तो उदयपुर में है, सही है। पन्नालाल शाह की तालाब ये झुंझुनू के अंदर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो दोस्तों उद्योगों को जलापूर्ति करवाने के लिए किया गया था। पांचरा बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये करौली में स्थित है, गंभीरी नदी पे जो बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो निम्नांकित है, इसको सुमिलित करते हैं तो जवाहर सागर बांध है, ये कोटा के अंदर है, सही है दोस्तों। उसके बाद राणा प्रताप सागर की बांध बात करें तो चित्तौड़ में है, ये भी सही है। उसके बाद उमेद सागर बांध करें तो ये भीलवाड़ा में है, ये भी सही है। बजाज सागर बांध करें तो ये बांसवाड़ा में दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, भोपाल सागर, यहाँ पे हो जाएगा नहीं आती है दोस्तों, नहीं शब्द हो जाएगा। कुछ 6 जिले बात की थी ना, तो पुष्कर है वो आती है, आना सागर ये दो तो अपनी अजमेर की थी, फतेह सागर और पिछोला ये अपने उदयपुर की थी, भोपाल सागर ये नहीं है। उसके अलावा अपनी नक्की झील थी दोस्तों, एक अपनी मानसागर झील थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को दोस्तों, कोई झील से क्वेश्चन आजकल आते रहते हैं। झील मतलब कि वेटलैंड, नेशनल पार्क है वैसे करके, तो हो सकता है पूछ लें अधीनस्थ बोर्ड आरपीसी, तो मुझे ये ठीक लगा। तो जो 6 जिले हैं वो अपने को याद होनी चाहिए, कौन से जिले में कौन सी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? तो इसका दोस्तों किसका सर्वे नहीं किया गया था? दोस्तों अपने उदयपुर का सर्वे नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है?
तो अनास बांध आपको याद होगा, अनास है जो कि माही की सहायक नदी बात की थी, अनास ईरू अपने आपको याद होगा बांसवाड़ा से रिलेटेड, तो वही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? देखो बार बार झील वाले क्वेश्चन आ ही रहे हैं। फतेह सागर है दोस्तों, वो आती है, नक्की झील आती है, स्वरूप सागर है, ये नहीं आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों,